हेलो एवरीवन। आज हम आपको भाषा का परिचय यहाँ पर करवाने जा रहे हैं कि भाषा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम आपको डीजी में एक्सप्लेन करने जाएंगे भाषा। भाषा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माही है। अध्यापिका सवाल पूछ रही है और छात्र सुनकर जवाब दे रहा है। यही भाषा कहलाती है। तो क्या है बेटा कि भाषा किसे कहते हैं कि जो वो भाषा मतलब जो वो बोल रहा है, कुछ भी अपनी टीचर को कुछ बोल रहा है और टीचर उसको जवाब दे रही है, तो वो हमारी क्या है भाषा। कि हमारी भाषा वो समझ सक रही है कि हम क्या बोल रहे हैं उसको। तो ये हमारी है भाषा। अध्यापिका सवाल पूछ रही है और चित्र सुनकर उसका जवाब दे रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है ना कि मैम क्या बोल रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? भाषा। माही खिलौनों की दुकान में जाता है। वह सोच रहा है, कौन सा खिलौना खरीदूं? टेडी बियर खरीदूं या बैट खरीदूं? माही को परेशान देख दुकानदार उसकी पसंद पूछता है। बेटा, आपको क्या चाहिए? दुकानदार, यह यह यह। माही, अंकल मुझे वह चाहिए। दुकानदार, अच्छा, अभी देता हूँ। माही, नहीं, वह वाला बैट चाहिए। माही दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझाता है। भाषा कैसी कैसी। बच्चों, हमने पहले दिए गए चित्रों में देखा कि अलग अलग तरीकों से कैसे बातचीत की गई है। अध्यापिका और छात्र का आपस में सवाल जवाब करना, बच्चे का सोचना और दुकानदार को इशारे से अपनी बात समझाना भाषा कहलाती है। बच्चों, भाषा के अलग अलग तरीके। देखो बेटा, एक तो भाषा वह होती है जैसे हमारे सामने कोई खड़ा है या मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं आपको कोई बात कह रही हूँ। एक ऐसा भी होता है, कई बार बच्चा खड़ा होता है, ठीक है, तो वो क्या है, आप आते हो क्लास में, आप बुक खोलते जा रहे हो और बुक को ओपन करके आप देख रहे हो मगर आपको समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप बुक ओपन करते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैम आपको देख के भी बता देती है ना, बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, आपने क्या पूछना है। तो वो भी भाषा कहलाता है कि बिन कहे बात को समझना, वो भी एक भाषा कहलाता है। ओके बेटा। देखो, लिखना और पढ़ना। अध्यापिका लिख रही है और छात्र छात्राएं पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बोलना और सुनना। अचल, मुझे जलेबी बहुत अच्छी लगती है। एक बच्चा बोलकर अपनी बात कह रहा है और दूसरा बच्चा सुनकर समझ रहा है। यह। हाँ जी बेटा, तो आपको पहले चित्र में क्या दिखाया गया था कि मैम ने उसे लिखा था और बच्चे ने उसे पढ़ा था। और इसमें बच्चा कह रहा है दूसरे बच्चे को कि मुझे जलेबी बहुत पसंद है, तो वो उसे कह रहा है अच्छा आपको जलेबी पसंद है। तो वो ये भी एक भाषा कहलाता है, एक लिखा हुआ पढ़ना और उसे समझना। कोई हमें बोल रहा है और हम उसे समझ रहे हैं, एक वो हमारा क्या कहलाता है? भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इस तरह लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना भाषा के काम हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि हम कैसे भाषा के द्वारा अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आओ दोहराएं। एक, बच्चों, आपने सीखा कि पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना भाषा कहलाती है। दो,
भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है। 3. भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। 4. लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना भाषा के काम है। कि क्या होता है भाषा? कि जब हम अपने विचार दूसरों के सामने बोलकर या लिखकर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों के सामने या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो दूसरों को समझ में आता है ना। तो भाषा के कितने रूप हैं? मौखिक और लिखित। अगर हमने लिखा है और आप उसे पढ़ के बताओगे कि ये क्या लिखा हुआ है, और मौखिक जो मैं बोल रही हूँ और आप समझ रहे हो कि मैम हमारे को क्या बोल रही है, तो ये क्या होता है? मौखिक। तो कितने रूप हो गए भाषा के? दो रूप, मौखिक और लिखित। लाइक दिस बेटा। आओ दोहराएं। 1. बच्चों, आपने सीखा कि पूछना, बताना, सोचना, समझना और समझाना भाषा कहलाती है। 2. भाषा मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचाती है। 3. भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। 4. लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना भाषा के काम है।